साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सतपाल अधाना आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा एक और वंडरफुल ई लर्निंग सेशन के अंदर। साथियों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आज के खान पान और रहन सहन को देखते हुए हम हेल्दी रह सकते हैं, और यदि किसी को कोई लाइलाज समस्या है तो कैसे आयुर्वेद उनको मदद कर सकता है उनके बेटर वेलबींग के अंदर। सो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हेल्थ एंड वेलनेस। जी हाँ, सेहत और सेहत को बेहतर रखने में क्या कार्य करता है पोषण या सही न्यूट्रिशन, जिसे हम बैलेंस डाइट का नाम भी देते और कहते रहे हैं। बड़ी सारी चीजें आज अब से लेकर पहले हमने इस बारे में जानी और समझी कि फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। आहार यदि स्वस्थ है, बेहतर है, तो मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं, या मेडिसिन आपके घर से दूर रहेंगी। सो माय डियर फ्रेंड, आज का जो विषय है, आइए इस पर लेकर चलता हूं मैं आपको स्पेशल हेल्थ एंड वेलनेस सेशन। जी हाँ, हम सब जानते हैं और सुनते रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही सबसे बड़ा धन है। ये बुजुर्गों ने भी कहा है, द रियल ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे असीम जो धन है वो हमारा सेहत है। जान है तो जहान है। जी हाँ, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ, एंड इलाज से उपचार भला, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस तरह की विचारधारा से बुजुर्गों ने अपने मंदे जमाने में, जब विज्ञान इतना ज्यादा आगे नहीं था, जब मेडिकल साइंस जो है इतनी तरक्की उस समय नहीं थी, तो कैसे ये अपना उस मंदे जमाने में अपना ख्याल रखते थे। ये सब विचारधाराएं उनसे गुजरी, और चाहे टाइम बदल गया है लेकिन आज भी इनकी महत्ता और इनकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। साथियों, समझते हैं एक बात कि 50 साल पहले के जीवन में और आज के जीवन में कितना फर्क है। 50 साल पहले देखिए, स्कूल्स की संख्या कम थी, अनपढ़ लोग ज्यादा थे। आज के समय स्कूल्स आप देखें एक से एक बेहतर है, स्कूल बड़े हैं, अनपढ़ घटे हैं। लेकिन सेहत के क्षेत्र में आप ये देखें कि पहले बीमारियां भी कम थी और हॉस्पिटल्स भी ना के बराबर हुआ करते थे। घर का वैद्य, फल सब्जी, मेवे मसाले, स्वास्थ्य के रखवाले, ऐसा माना जाना जाता था। आज के समय में विज्ञान ने इतनी तरक्की करी है, आज मेडिकल लाइन ने इतनी तरक्की करी है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू देम मैं आपको ये जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि चाहे भले तरक्की करी है, बड़ी सारी चीजों में हम आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं अच्छी साइंस है, हॉस्पिटल्स एक से एक बढ़िया है, मेडिकल स्टोर्स की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ी है, हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं उपरांत इसके बीमारियां भी कहीं पहले से ज्यादा हुई है। जनसंख्या तो है ही है, लेकिन बीमारियां भी उस अपेक्षा में आप देखेंगे, उस कंपैरिजन में आप देखेंगे तो बीमारियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। बड़े फ्रेंड, आज की सेहत का आलम, वर्ल्ड कैपिटल कहलाते हैं हम, राजधानी कहलाते हैं हम डायबिटीज की। हृदय रोग में आगे हैं, पोल्यूशन में इतना आगे हैं, माइग्रेन, थायराइड, अस्थमा, बीपी, अनेमिया, डब्ल्यूएचओ कहता है 50% से ज्यादा फीमेल्स आज एनेमिक है। चाहे वो कुपोषण है, एसिडिटी है, किडनी की चैलेंजेस देखो, ओबेसिटी देखो, ये क्या दर्शा रहा है आप और हमें? ये दर्शा रहा है आप और हमें कि जिस जमाने में वैध हुआ करते थे, बीमारियां कम थी, आज सब कुछ बढ़ने पर बीमारियां बढ़ती जा रही है। कोई तो ऐसा कारण होगा जो आज हमारे और आपके कंट्रोल में, मेडिकल साइंस के कंट्रोल में नहीं है। और साथ के साथ देखें आज की इम्यूनिटी, जी हाँ, रोगों से लड़ने की क्षमता, कोविड-19 पूरे वर्ल्ड के अंदर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके बीच में आज कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है। क्या ऐसी चीजें हैं जो आज पहले से अलग हैं, भिन्न हैं? बड़े फ्रेंड, वो है आज हमारी आपकी खान पान की आदतें, हमारी फूड हैबिट्स और आज हमारी जीवन शैली। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि आज के खान पान में आप देखें जितना जायका है और जितना पोषण की कमी है। आज कब खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, किस तरह का भोजन कर रहे हैं, कृषि के अंदर किस तरह से पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड आज इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह से खान पान में कई तरह की मिलावट और जायका है, लेकिन पोषण आज बहुत दूर है। जीवन शैली को भी आप देखें, पहले से कहीं भिन्न है। आज सोचना, सोना, खाना पीना और तमाम ये आदतें आज आप और हमारी, बड़े फ्रेंड, कहीं ना कहीं इन चीजों के चलन की वजह से आज इंसान अपनी सेहत के प्रति बहुत चिंतित है और बड़ी सारी चीजें आज बढ़ती जा रही हैं। करें तो करें क्या? एक लाइन जो यहां पर लिखी है, ईट योर फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। बिल्कुल ठीक कहा। भोजन को दवाई की तरह लीजिए, खाइए, अदरवाइज दवाइयां आने वाले समय में भोजन की तरह इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। लेकिन कौन से भोजन की चर्चा कर रहे हैं, आइए समझते हैं इस चक्र के माध्यम से, जिसे कहते हैं कोशिकीय पोषण पद्धति। बड़े फ्रेंड्स, ये एक ऐसा तरीका है आज के खान पान और रहन सहन को देखते हुए जिसकी नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। यदि जिसको आपने हमने अपने जीवन के अंदर आज के समय में इसको अपनाया,
इसको समझा और इसको लोगों को देना शुरू करा, तो एक बेटर हेल्थ की तरफ आप और हम बढ़ सकते हैं। वेस्टीज कार्य कर रहा है एक पद्धति पर जिसको कहते हैं CNT, कोशिकीय पोषण पद्धति। ये बताती है मानव शरीर की रचना को आप समझे, जैसे एक भवन का निर्माण बहुत सारी ईंटों से मिलकर होता है, मानव शरीर 63 खरब से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब आप और हम अपने भवन का निर्माण करते हैं तो कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर उसके अंदर रॉ मटेरियल लगाए, क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर रहना है। लेकिन जिस मकान ने उसमें रहना है, आप और हमारे शरीर की जो रूट है वो हमारी कोशिकाएं कहलाती है। मेरे फ्रेंड्स, क्या आपने कभी गौर किया है, कई बार तूफान बारिश होती है, तेज आता है, तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जो डटे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उखड़ जाते हैं। कौन उखड़ जाते हैं? जिनकी जड़ें कमजोर हैं। और इस कमजोरी की तरफ यदि आप और हम समझे तो उसका जो मूल कारण है वो है आज हमारे खान पान के अंदर आहार कमी। 46 प्रकार का पोषण आप और हमारी कोशिकाओं को बेहतर रहने के लिए रोजाना चाहिए। ये पोषण आप और हमारे शरीर को देता क्या है? ऊर्जा देता है, मरम्मत करता है, रिपेयर करता है और नई कोशिकाओं के निर्माण में ये कार्य करता है। कहते हैं 1 मिनट में कई कोशिकाएं, कई करोड़ कोशिकाएं टूट जाती हैं और नई बन जाती हैं। नई के निर्माण के लिए रॉ मटेरियल जो है वो हमारे पोषण से मिलता है, 46 प्रकार के न्यूट्रिएंट से प्राप्त होता है जो हमें खाने और पीने से मिलते हैं। और आज के खान पान में और आज की जीवन शैली यानी कि कुपोषण से जुड़ी हुई चीजें, आपने और हमने कुछ समय पहले आमिर खान जी का एक ऐड सुना, कुपोषण भारत छोड़ो। आपसे पहले तो हमने यही सुना था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। कुपोषण भारत छोड़ो का मेरा मतलब, कुपोषण भारत छोड़ो से मतलब है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में पोषण की एक भारी कमी है। आयुर्वेद जो बात कहता रहा है, भोजन ही सर्वोत्तम दवाई है। जी हाँ, फूड इज द बेस्ट मेडिसिन ऑन द अर्थ। यदि भोजन स्वस्थ है, पोषण प्रणाली इसमें पूर्ण है, तो बीमारियां आपसे दूर है। और यदि इसमें कोई कमी है तो कहीं ना कहीं आप और हम अनहेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। किसी भी व्यक्ति को सुबह आप खिलाएं चाउमीन, दोपहर को खिलाएं बर्गर और रात को आप उन्हें खिलाएं पिज्जा, और निरंतर इसी तरह से आप उसे इस भोजन पर रखिए, क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? क्या होगा? जी हाँ, वो शरीर अस्वस्थ होता चला जाएगा। अब वो शरीर चाहे किसी आम आदमी का है, चाहे किसी खास आदमी का है, चाहे कोई साइंस को समझता है या नहीं समझता है, पोषण पोषण है। और यदि इसमें कोई कमी है, भर तो लेते हैं लेकिन पोषण की यदि कोई कमी है, आज यदि भोजन में उसकी कोई कमी है, तो उस कमी का कोई ना कोई विकल्प लोग जरूर देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और आज इस विकल्प का नाम है फूड सप्लीमेंट, यानी कि आहार पूरक, भोजन में रहने वाली कमियों को पूर्ण करने वाले उत्पाद, जिस पर आज ये चक्र कंप्लीट होता है। बड़े फ्रेंड, यदि इस कोशी के चक्र को, इस कोशी के पोषण पद्धति को आप और हम किसी भी व्यक्ति को जो अस्वस्थ है, यदि उसे देते हुए सप्लीमेंट उन्हें समझाएं, कोई भी व्यक्ति जो कहता है मैं तो स्वस्थ हूं, यदि उसे ये समझाएं कि शरीर कैसे कार्य करता है, कोशिकाओं के ऊपर पोषण का क्या प्रभाव रहता है, कुपोषण और जीवन शैली का आज असर शरीर पे क्या है, और भोजन ही सर्वोत्तम दवाई है, वो जानते भी हैं, थोड़ा सा एड ऑन करेंगे उनकी नॉलेज के अंदर, तो वो गहराई से समझ सकेंगे आप और हमारी पोषण प्रणाली को, और आहारीय कमी के अंदर फूड सप्लीमेंट्स का चलन क्यों जरूरी है। थाली में जो पूर्ण पोषण नहीं है, उस पोषण में कहीं ना कहीं आज फूड सप्लीमेंट उसकी पूरी पूर्ति कर सकने में मदद कर सकते हैं। आइए समझते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कहते हैं जी ना ना सर हमारी तो मेडिसिन चल रही। सर चलाइए। जब तक एक भवन का निर्माण जब आप करते हैं, जब लेंटर डालना पड़ता है ना, तो उसमें कोई ना कोई आप बांस और बल्ली उसको सपोर्ट करने के लिए छत को रखते हैं। जब तक वो पक्का नहीं हो जाता, पक्का हो जाता है वो सपोर्ट हट जाती है, फिर वो परमानेंट वहीं पे रहता है। यही सपोर्ट कोई आज की अचानक कोई बीमारी आ जाए तो जी हाँ मेडिसिन चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आपको समझना है, रूट पर कार्य करना है। रूट आर आवर सेल्स, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एक बार रोग आ गया, निरंतर वो रोग की कोशिकाएं नवीन कोशिकाओं का निर्माण जब करेंगी, क्योंकि पुरानी ही नई को निर्माण करती है, ऐसे समझ लीजिए। 90 से 120 दिन के लाइफ स्पेन और सेल के अंदर, कोशिकीय लाइफ के अंदर पुरानी कोशिकाएं जाएंगी, नई का निर्माण करेंगी, और पुरानी कमजोर तो नई भी आने वाली कोशिकाएं कमजोर ही आएंगी। जैसे एक बच्चे का यदि मैथमेटिक्स कमजोर है 6th स्टैंडर्ड में, या तो उसी समय समाधान कीजिए, निरंतरता बरतोगे, आगे बच्चा जाएगा अगली क्लास में तो और कमजोर और कमजोर और कमजोर और कमजोर होता चला जाएगा। जैसे एक चक्र यहाँ पर बताया गया है, मान लीजिए आपकी कोशिका में 5% डेंट है, 5% वो अस्वस्थ है, अगली 90 से 120 दिन में नई कोशिकाएं जब आएंगी तो वो और अस्वस्थ जो परसेंटेज है, जो अनहेल्दी कंडीशन है सेल्स की, वो और ज्यादा बढ़ेगी, 8 होगी, 10 होगी। इस तरह एग्जाम्पल के साथ मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। और तभी इसे कहते हैं बढ़ते हुए क्रम का ट्रीटमेंट। जी हाँ, आप निरंतर दवाइयों पे रहते हैं
और यदि जीवन शैली और अपने पोषण पे कार्य नहीं करते हैं, तो आप पाते हैं कि जो व्यक्ति 2 साल पहले छोटी गोली ले रहा था, आज उसकी गोली का साइज बढ़ गया। जो पंप एक बार लेता था, आज वो महीने में एक बार लेता था, अब उसकी पंप की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पेन किलर की टैबलेट और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमने अपने पोषण पे कार्य नहीं किया। बड़े फ्रेंड, अस्वस्थ कोशिकाएं, ध्यान कीजिएगा, अस्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण ही करेंगी। स्वस्थ कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण करेगी, और कोशिका के निर्माण में चाहिए होता है स्वस्थ पोषण 46 प्रकार का। कमजोर अणु कभी भी स्वस्थ अणु को पैदा नहीं कर सकता। ये स्लाइड से समझे वो लोग जिनको कहीं ना कहीं कोई हेल्थ चैलेंज है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको मेडिसिन छोड़नी है, वो आवश्यक है, लेकिन आप अपने बेस को मजबूत कीजिए। बिल्कुल अच्छी सिक्योरिटी रखेंगे, बाकी चीजें बेहतर रहेंगी। सो माय डियर फ्रेंड, ये है कोशिका मरम्मत एंड नई कोशिकाओं के निर्माण का चक्र। 4 P जो हमारे शरीर के 4 बेसिक पिलर हैं। हमारे शरीर के अंदर जैसे मकान के 4 पिलर जितने मजबूत उतना मकान मजबूत होता है। शरीर के 4 पिलर है: पोषण, पाचन, पहुंचाना और प्रवेश कराना। फिर दोहराना चाहूंगा: पोषण, पाचन, पहुंचाना, प्रवेश कराना। आइए इन 4 पिलर्स को समझते हैं और ये क्या समझाना चाहते हैं। पहला पिलर है पोषण। जी हाँ, 46 प्रकार का चर्चा कर चुका हूं। अकेले 46 में से 45 प्रकार का विटामिन मिनरल एक तत्व आप एक सप्लीमेंट हमें दे सकता है, जिसको कहते हैं स्पाइरुलिना। एक एल्गी, समुद्री काई जिसको कहते हैं, WHO ने जिस पे इतना कार्य किया, इसको सुपर फूड का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि 46 में से 45 प्रकार के पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद है। कहते हैं 1000 किलो फल सब्जी जब लोगे तो 1 किलो स्पाइरुलिना में इतनी क्षमताएं पाई जाती हैं। सुपर फूड इसीलिए इसको कहा गया। स्टेमिना बिल्डर बहुत जबरदस्त है। सुबह से लेकर शाम तक आज काम बहुत है, शरीर का थकना नेचुरल है, लेकिन सही पोषण रहेगा, सही गाड़ी में फ्यूल रखोगे तो गाड़ी भी सही एवरेज देती रहेगी। मानव शरीर भी एक गाड़ी की तरह है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर है। महिलाओं के लिए ग्रीन ब्लड कहा जाता है, हालांकि ब्लड तो रेड होता है, लेकिन महिलाएं WHO के आधार पर आज 50% से ज्यादा फीमेल्स भारत के अंदर आज एनेमिक है, आयरन की कमी है। आयरन का नेचुरल सोर्स माना गया है एक और स्पाइरुलिना, जिसमें कच्ची पालक से कई गुना ज्यादा इसके अंदर आयरन विद्यमान है। तो महिलाओं के थाई पेन, बैक पेन, नमनेस, मूड स्विंग डिसऑर्डर, बार बार थकान जैसी फीलिंग हो जाना, आयरन की कमी को पूर्ण करता है स्पाइरुलिना। एंटी एजिंग है। स्मोकिंग करने वालों के लिए बहुत आवश्यक ये उत्पाद है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला ये प्रोडक्ट। बड़े बहुत सारे लाभ इसके अंदर और भी है, लेकिन यदि इसकी कीमत की आप बात करो, माय डियर फ्रेंड, ₹3.5 का सप्लीमेंट डीबी प्राइस पे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो वेस्टीज को मिलता है, एक कैप्सूल की कीमत की बात कर रहा हूं, एक सुबह एक शाम, केवल ₹7 का। ₹7 में मार्केट में अच्छी चाय नहीं मिलती। ₹7 में आप पोषण की बात कर रहे हैं। ये पेट नहीं भरेगा, लेकिन आहार्य कमी को पूर्ण जरूर करेगा। कुछ लोग जो आज यंग है वो कहते हैं जी मैंने सप्लीमेंट खाया, मुझे ज्यादा अभी ऐसा एनर्जी फील नहीं हो रहा। सर, आप ऑलरेडी एनर्जेटिक है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर ये एक्यूमुलेट होता रहता है आपके बेटर स्वास्थ्य और इम्यूनिटी को ड्राइव देने के लिए। तो खाते रहिए, एक सुबह एक शाम आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं खाने के 1 घंटे बाद। आइए समझते हैं दूसरे पी को, पाचन। जी हाँ, जो भी शरीर में डालेंगे पचना चाहिए, प्रॉपर पचेगा ठीक रहोगे। पचेगा नहीं तो गैस, खट्टी डकार है, बदहजमी, शौच प्रॉपर न जाना, ये तमाम बातें। कहते हैं फूड इज नॉट व्हाट यू ईट, फूड इज व्हाट वी डाइजेस्ट। भोजन वो नहीं जो आपने खाया, भोजन वो है जो आपने पचाया। क्या चीज कार्य करती है आपकी पाचन प्रणाली के अंदर? आपका लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन मिलाकर फूड पाइप। जी हाँ, भोजन की नली। आप और हम कई तरह के बर्तनों में भोजन पकाते हैं, कई तरह के बर्तनों में खाते हैं, लेकर खाते हैं, परोसा जाता है, लेकिन एक ही बर्तन में डाल लेते हैं जो हमारा फूड पाइप है। हर बर्तन को साफ करते हैं, लेकिन इसकी सफाई का क्या? यदि फूड पाइप के अंदर कोई डर्ट है, क्लीनिंग नहीं है, और आज के खान पान में इसके अंदर आ जाने वाले जो चैलेंजेस हैं, जैसे ओवर रोस्टेड फूड, यानी कि बहुत ज्यादा पका हुआ भोजन, बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन, बहुत ज्यादा ऑयली फूड, इसकी कंडीशन क्या होती होगी? बहुत ज्यादा रोस्टेड फूड, इसकी कंडीशन क्या होती होगी? और साथ के साथ ऐसी चीजें जो मैदे से भरी है, बहुत ज्यादा महीन है, फाइबर उसके अंदर यदि कम है, सो ऐसी चीजें आप और हमारे फूड पाइप में कुछ ना कुछ तो नुकसान डालती ही हैं। ऐसे समय पे माय डियर फ्रेंड, बड़े सारे पाचन विकार आ जाते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ चैलेंजेस बढ़ने शुरू हो रहे हैं और काफी हैं। जैसे खट्टी डकारें, बदहजमी रहना, गैस बनना और भारीपन रहना, सुबह प्रॉपर शौचालय ना जा पाना, बार बार फ्रीक्वेंटली टॉयलेट विजिट करना। कहीं ना कहीं आप और हमारे फूड पाइप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक चीज समझ लीजिए, कहते हैं जिसका मध्य प्रदेश ठीक है, मध्य प्रदेश मतलब सेंटर स्टमक, जो आपके लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन चीजें हैं, मध्य प्रदेश जिसका ठीक है उसका राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब ठीक है। मध्य में रहने वाली चीज 90% पेट से उत्पन्न होती है बहुत सारे विकार,
तो पाचन का ध्यान रखना आवश्यक है। क्या करें? यदि पाचन चैलेंज में है तब भी, और यदि नहीं है तब भी आप शुरू करें इन सब चीजों का। जैसे एलोवेरा अपनी डाइट में आप जरूर शामिल कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लिवर के लिए। वात पित्त कफ, और अपने बताने की आवश्यकता नहीं एलोवेरा आंवला कितने कारगर है। जीटा टी यदि कोई चाय पीता है तो ये पेट के लिए काढ़ा है जो नॉन एसिडिक है। और मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि सर मेरा पेट ठीक नहीं रहता, जो आपने लेना लीजिए, जो आपने खाना खाइए, लेकिन साथ के साथ आपको ध्यान रखना है वो है अपने लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, फूड पाइप में यदि इन चार प्रोडक्ट्स को, एलोवेरा, आंवला, जीटा टी और राइस ब्रेन, यदि आप अपनी डाइट में शामिल कर लें, यदि आप इसको रख लें, तो ये आपके पाचन प्रणाली में बहुत अच्छे से आपको मदद करने वाले प्रोडक्ट है। डाइटरी फाइबर, जी हाँ, ये एक तरह का साबुन है जो हमारे फूड पाइप के अंदर ऑयल, डर्ट को साफ करने में मदद करता है। सुबह आप इसे 1 गिलास पानी के अंदर मिक्स करें, पी जाएं। दिन भर ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए। ये अंदर के सारे गंद को क्लीन करते हुए चला जाता है और क्लीनिंग करता है डाइटरी फाइबर की। जो लोग हेल्दी हैं वो भी साल में 1 से 2 बार एक डाइटरी फाइबर अपने डाइट में शामिल करें और इसका इस्तेमाल करना शुरू करें, जो आपकी फूड पाइप की क्लीनिंग कर सकता है। गर्म पानी का सेवन बताया गया है कि सुबह के समय कर लिया जाए तो फूड पाइप के अंदर बहुत सारी क्लीनिंग, बहुत सारा डर्ट, बहुत सारा ऑयल, रात का पूरा ट्रैफिक ये क्लीन कर सकता है गर्म पानी का सुबह 2 गिलास का सेवन। सर्दियों में जिन बर्तनों की चिकनाई नॉर्मल पानी से नहीं जाती, महिलाएं जानती हैं कि गर्म पानी क्या कार्य कर सकता है, और उसी तरह का कार्य आपका गुनगुना गर्म पानी हमारे फूड पाइप के लिए बेहतर है। और एक बात मैं और आपको शेयर करना चाहूंगा, पानी का सेवन बढ़ाइए। यदि पानी ज्यादा से ज्यादा आप लेते हैं दिन के अंदर, बॉडी वेट के हिसाब से आप यदि 1 किलो आपका यदि आपका जो वेट है पर 20 kg, आप कम से कम 1 लीटर पानी जरूर लीजिए। वेट के कॉम्बिनेशन में देखिए, 80 किलो वजन है, कम से कम 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। उस एवज आप यदि इतना नहीं पी पा रहे हैं तो ड्राइनेस आ जाती है, कहीं ना कहीं स्टूल पास होने में भी प्रॉब्लम रहती है, बड़ी सारी चीजें फूड पाइप में भी परेशानी देती है। तो पानी सेवन ज्यादा कीजिए। 4 रुपए का एलोवेरा है, चाय आप लेते ही हैं, घर में आती हैं, कुकिंग ऑयल आता है, बदल दीजिए। डाइटरी फाइबर साल में 1 बार इसकी फूड पाइप की क्लीनिंग करते रहिए। और गर्म पानी का सेवन पाचन प्रणाली में मदद करती हैं। यदि किसी घर आप बैठे हैं और कोई कह रहा है कि सर मेरा पेट ठीक नहीं रहता, मुझे ये परेशानी रहती है, ये चैलेंज रहता है, तो आपने करना क्या है, आपने पाचन के ऊपर बात करना है। इस स्लाइड के माध्यम से आपने फूड पाइप के बारे में चर्चा करनी है। आइए समझते हैं अगले पिलर को, जिसे कहते हैं पहुंचाना। जी हाँ, आप और हमारे शरीर के अंदर जो भी आपने खाया उसे पूरे शरीर को सप्लाई करने का काम आप और हमारा ब्लड करता है। यदि ब्लड गाढ़ा हो जाए, चिकना हो जाए, चिपचिपाट उसमें हो जाए, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट वीक हो जाता है। ब्लड इज द मेन ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर अलसी के बीज का तेल कार्य करता है, ब्लड के गाढ़ेपन को हटाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, और कार्य करता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 हमारे ब्रेन के लिए। तभी इसको कहा जाता है ट्रिपल बी, ब्लड, ब्रेन एंड बैड कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कार्य करता है। मात्र 5 रुपए का यह सप्लीमेंट एक भी सेवन कर लिया जाए तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग का रूप ये कहलाता है। आइए समझते हैं चौथे पिलर को, शरीर के जिसे कहते हैं पी, प्रवेश कराना। मैंने आपको बताया फूड इज नॉट व्हाट वी डाइजेस्ट, फूड इज नॉट व्हाट वी ईट, फूड इज व्हाट वी डाइजेस्ट। ये आधा स्टेटमेंट है, पूरा समझिए। फूड इज नॉट व्हाट वी डाइजेस्ट बट फूड इज व्हाट वी एब्जॉर्ब। भोजन वो नहीं जो आपने पचाया, भोजन वो है जो आपने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? कोशिकीय तंत्र में होता है। हर कोशिका एक शरीर का इंजन का कार्य करती है। जैसे गाड़ी में एक इंजन होता है, शरीर में 63 खरब इंजन है। इनके प्रॉपर प्रवेश यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, सेल्स तक पहुंच सके, वही भोजन का रूप है। जो नहीं प्रवेश कर सका वो वेस्ट हो जाता है। इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके, इसलिए आवश्यक है हमारी हर कोशिका को क्लीन रखना, उसकी सफाई रखना। और उसमें काम करने वाला ये फल नोनी, जिसको कहते हैं सबसे गुणकारी फल का दर्जा इसको दिया गया है। इसको डिस्कवरी चैनल ने भी इसको कवर किया है। नोनी के विशेष गुण, रोम छिद्रों को क्लीन करता है, हमारी कोशिकीय रोम छिद्र, हमारे जो सेल्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, चाय की छन्नी, यदि उसमें बार बार आप चाय छानेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? चाय की छन्नी के छेद बंद हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो उसकी छन्ने का जो प्रकरण है वो कम हो जाएगा। वैसी कोशिकीय क्लीनिंग ना हो तो वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाती। इस तरह का गुण मिलता है एक फल में जिसको अनानास कहते हैं, उससे 40 गुना ज्यादा एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर रखने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए कार्य करता है नोनी। दूसरा कार्य है डिटॉक्स करता है कोशिकाओं को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मरम्मत करता है। कोशिकीय स्तर पर कोई भी इस तरह का हेल्थ चैलेंज यदि शरीर में बढ़ रहा है तो नोनी रिपेयर करता है, वियर एंड टियर को देखता है। क्योंकि कोई भी बीमारी है वो अपने आप में कोई ना कोई ऐसी विषम परिस्थिति सेल्स में क्रिएट करती है जिसमें नोनी कारगर है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोम छिद्रों को क्लीन करता है, डिटॉक्स करता है कोशिकाओं को, एंड अवशोषण बढ़ाता है।
कुल मिला के एक बात समझ लीजिए, नोनी सर के बाल से लेकर पैर के नखून तक हर स्तर पर अपना कार्य करता है, इसलिए नोनी को रामबाण कहा जाता है। हम कैप्सूल फॉर्म में लेकर आए ताकि लाना ले जाना इजी हो, खाना इजी हो। खाना कब है? खाने से, भोजन से, मेन फूड से 45 मिनट्स बिफोर नॉर्मल पानी के साथ आप नोनी का सेवन करें। सो माय डियर फ्रेंड, ये 4 पिलर हैं। इसमें 2 बातें समझिए, शरीर को रोजाना पोषण चाहिए, बिल्कुल चाहिए, चाहे आप स्वस्थ हैं तब भी चाहिए और कोई प्रॉब्लम है तब भी चाहिए। पोषण कौन देगा? स्पाइरुलिना देगा। जो और डाइट ले रहे हैं वो पचनी चाहिए, फूड पाइप है प्रॉपर होना चाहिए। एलोवेरा, मैंने बताया कि जो जो पच गया उसके न्यूट्रिएंट्स को हर कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्लड। ब्लड के ऊपर यदि कोई चैलेंज है तो हमारा फ्लैक्स ऑयल। और एब्जॉर्प्शन, मरम्मत, डिटॉक्सिफिकेशन, रोम छिद्रों को क्लीन करने का कार्य करता है नोनी। ये 4 पिलर हैं। यदि इन 4 चीजों पे आप समय समय पे अपने शरीर का ध्यान रखें, इस कमजोरी पे ना आए और बेहतर है तो और बेहतर रहें। देखिए, ट्यूशन केवल वो बच्चे नहीं पढ़ते जिनका सब्जेक्ट कमजोर होता है, वो भी पढ़ते हैं जिनको बेहतर रहना होता है, जिनको और बड़े एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। मुझे एक बात बताइए, शरीर से बड़ा एग्जाम क्या है? हेल्थ से बड़ा एग्जाम क्या है? दुनिया की सारी चकाचौंध इसके सामने फेल है। यदि ये अस्वस्थ है तो आप कुछ भी खान पान बेहतर क्यों ना हो, यदि पाचन ठीक ना हो तो समझिए कैसा लगता है। यदि अपने से खुद ना चल चल पाए तो हर गाड़ी, हर बड़ी व्हीकल आपके लिए कितना चैलेंजिंग लगता है। लाइफ इज लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ। सो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जान है तो जान है। उसमें मैंने आपको कुशी के निर्माण के बारे में चर्चा करी, मैंने आपको सेल नरिशमेंट कैसे कार्य करता है, सीएनटी थेरेपी, उस पर चर्चा करी, और 4 पिलर हमारे क्या है उसके बारे में चर्चा करी। एक बात समझ लीजिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सारी चीजें उनके लिए ही नहीं है जो बीमार हो चुके हैं। जो नहीं है आज वो अपने आप को बेहतर रखें। हेलमेट कब पहनना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? जब कोई एक्सीडेंट हो जाए या एक्सीडेंट से पहले। बिल्कुल, हेलमेट का काम है आपको सुरक्षा कवच प्रदान करना। ऐसे ही फूड सप्लीमेंट और ये सारी चीजें आप और मेरे शरीर को एक बेहतर लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं। कितने दाम में? स्पाइरुलिना 3.5 रुपए, नोनी 5 रुपए, एलोवेरा 4 रुपए। 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, ऐसे समझ लीजिए बच्चे की जैसे टॉफी आती है। लेकिन कब समझेगा सामने वाला? कोई भी गेस्ट है, नया व्यक्ति है, नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके से यही सवाल रहते हैं, मैं क्यों खाऊं, मुझे क्यों लेना, ये सप्लीमेंट मेरे आवश्यक नहीं है, मुझे, मैं क्यों खाऊं, मैं तो स्वस्थ हूं। बीमार कहता है जी मेरी दवाइयां चल रही है। सर चलाइए, बिल्कुल चलाइए। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि शरीर के बेस पे काम कीजिए, सेल नरिशमेंट का ध्यान रखिए। यदि बीमार है तो ऐसा नहीं कि भोजन आप करना बंद कर देते हैं, और ये दवाइयां नहीं है, ये भोजन है। भोजन ही सर्वोत्तम दवाई है, ये आयुर्वेद कहता है, और इसी आधार पर ये प्रोडक्ट्स आपके लिए और आपके जीवन में कार्य करते हैं। आइए समझते हैं कि कोई व्यक्ति यदि हेल्थ चैलेंज किसी को है तो कई बार लोग कहते हैं सर इसमें क्या दूं, इसमें कौन सा प्रोडक्ट दूं, कैसे प्रोडक्ट कार्य करेगा, अस्थमा में क्या दूं, माइग्रेन में क्या दूं, स्किन प्रॉब्लम में क्या दूं, पाइल्स में क्या दे दूं, किसी को बीपी हाई रहता है तो क्या दे दूं। इसके लिए जानिए, हमने एक चार्ट बना रखा है जो आपके अप्लायंस, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स या हमारी हेल्थ वर्कशॉप्स में हमारी डाइटिशियंस आपको बताएंगी कि किस हेल्थ चैलेंज में आपको क्या सप्लीमेंट देना है। लेकिन फिर भी एक बेसिक बात को समझते हैं। मान लीजिए किसी को दमा है, मान लीजिए किसी को माइग्रेन है, तो वो बीमारी है कहाँ? शरीर में है, बिल्कुल ठीक। शरीर में बोले तो आपके किसी न किसी ऑर्गन में, जैसे दमा है तो लंग्स में, बिल्कुल ठीक। लंग्स में कहाँ है सर? उसके टिश्यूज में, बिल्कुल ठीक। टिश्यूज से सबसे छोटा अणु क्या है सर, पार्ट क्या है? सेल्स में है। कोई भी बीमारी है सेल्स में है। कोई भी स्वस्थ, यदि शरीर स्वस्थ है तो हेल्थ के स्वास्थ्य है तो सेल्स के माध्यम से, और यदि बीमारी है तो सेल्स के अंदर ही बीमारी है। करना क्या है? कहते हैं चोर नहीं, चोर की माँ को पकड़ो, रूट पे जाइए। तो रूट में हमारी सेल्स हैं, और यदि सेल्स में कोई दिक्कत है तो उसकी मरम्मत कौन करेगा? जैसे मैंने आपको भी चर्चा करा, मरम्मत कौन करता है? इस स्लाइड को फिर से पढ़िए। नोनी मरम्मत करता है, नोनी सेल्स को क्लीन करता है, मरम्मत करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। लास्ट स्टेशन है आपकी पोषण प्रणाली क्षेत्र के अंदर, तो नोनी बहुत कारगर है। तो किसी को कोई हेल्थ चैलेंज है तो आप उसे यदि नोनी देते हैं तो नोनी क्या करेगा? कोशिका क्लीनिंग करेगा, कोशिका मरम्मत करेगा, डिटॉक्स करेगा, ओवरऑल आपकी सेल की सुरक्षा को बढ़ाएगा और सेल्स को इम्यूनाइज करेगा और उसको बेहतर रखने में मदद करेगा। तो अस्थमा है तो बिल्कुल कोशिका मरम्मत में आपको सबसे पहले क्या ऐड करना है? नोनी दीजिए। पोषण चाहिए, बिल्कुल पोषण कौन देगा? स्पाइरुलिना देगा। बाकी उसके सपोर्टिव प्रोडक्ट आप देंगे जैसे रेस्पो केयर। इसी तरह से यदि किसी को माइग्रेन है, क्या क्या देना है सर? मरम्मत कौन करेगा? जी हाँ, बोलिए, मरम्मत कौन करेगा? नोनी करेगा, दीजिए नोनी। बीमार है, पोषण तो चाहिए, बीमार है तब भी, नहीं है तब भी, पोषण कौन देगा? स्पाइरुलिना देगा। और सपोर्टिव प्रोडक्ट कौन सा है? बिल्कुल ठीक का, गैनोडर्मा है। यदि किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है, त्वचा रोग है, तो मरम्मत कौन करेगा? बिल्कुल ठीक का, नोनी करेगा। पोषण कौन देगा? स्पाइरुलिना देगा। सपोर्टिव प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? नीम हो सकता है और एलोवेरा हो सकता है। इसी तरह से मेरे फ्रेंड, किसी को शुगर है,
तो मरम्मत कौन करेगा? बिल्कुल ठीक का नोनी करेगा। पोषण कौन देगा? स्पाइरुलिना देगा। और उसकी सपोर्टिव प्रोडक्ट ग्लूको हेल्थ हो सकता है। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट है। किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है, सेल्स की वियर एंड टियर मरम्मत कौन करेगा? बिल्कुल आपने ठीक का नोनी करेगा। बाकी सपोर्टिव प्रोडक्ट में ग्लूकोजमीन और कैल्शियम आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने चार्ट बना रखा है जिसे आप आराम से बाद में समझ सकते हैं। तो ये है हमारा किस हेल्थ प्रॉब्लम में क्या प्रोडक्ट देना है। आपको बेसिक समझ कहां से बढ़ी? जब आपने पिछली स्लाइड को समझा, हमारे 4 P को समझा, 4 पिलर क्या है शरीर के। तो अब आपको प्रोडक्ट देने, मैंने कहा ना, मानसिक मेंटली हेल्दी पहले होगा इंसान, फिजिकली बाद में होगा। किसी भी प्रोडक्ट का सेवन आदमी बाद में करेगा, पहले वो मानसिक रूप से तैयार होगा कि ये प्रोडक्ट मेरे शरीर के लिए काम करता है। कहते हैं विश्वास में पिया गया पानी भी मेडिसिन का काम करता है, और अविश्वास में ली गई दुनिया की सबसे बेहतर जड़ी बूटी भी, दवाई भी उसके लिए कोई कार्य नहीं करेगी। और ट्रस्ट कब आता है? ट्रस्ट आता है जब आप उन्हें नॉलेज शेयर करते हैं, उसके बेस को क्लियर करते हैं। अच्छा चलिए एक बात समझिए। कोई आदमी आपसे कहता है सर एक गाड़ी आई है, 4 व्हीलर कार है, 1 लीटर में डीजल में या पेट्रोल में 100 किलोमीटर चलेगी, 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलेगी या 200 किलोमीटर चलेगी। आपको क्या होगा? बिल्कुल ठीक, आपको डाउट होगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इतनी बड़ी आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आज तक तो कभी सुना ही नहीं। 15 लीटर, 20 लीटर, 22 लीटर तक, 25 लीटर मैक्सिमम तक लोगों की जान निकल जाती है। आप कह रहे हो 200 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर में। बिल्कुल ठीक है उनका सवाल, उनका उनका डाउट रहना उनके दिमाग में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक सुना नहीं। मेरे फ्रेंड, जब तक कोई इंजीनियर उसको, या जब तक उसके कार्य क्षेत्र को समझने वाला ये नहीं बताएगा कि इसमें ऐसा हमने क्या लगाया है, क्या, क्योंकि कस्टमर जब जाता है किसी किसी भी ऑटोमोबाइल के उस शोरूम में जाता है, वहां गाड़ी देखता है, तो वहां पर कोई जो सेल्स कर रहे होते हैं वो वहां के टेक्निकल टीम नहीं, वो वहां के प्रोडक्शन हेड नहीं होते हैं, सेल्स के लोग होते हैं। खरीदने कौन जा रहा है? वो भी कोई फैक्ट्री का और मतलब बनाने वाला नहीं है, वो भी आप और मेरे जैसा आम आदमी है। एक आम आदमी को समझा रहा है क्या? बेसिक बिगर टेक्नोलॉजी को समझा रहा है। लेने वाले ने सिर्फ गाड़ी चलानी है, देने वाले ने गाड़ी देनी है, लेकिन दोनों को क्या दिया जाता है? बेसिक समझ दी जाती है। सर इसमें एक इस तरह का इंजन लगाया गया है जो अब तक ऐसे ऐसे कार्य करता था, इंजन की कार्यशैली ऐसी है। तो आदमी समझता हाँ भाई हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आप और मुझे भी, एक आम आदमी की लेमैन को लेमैन की भाषा में, लेमन लैंग्वेज में फूड सप्लीमेंट कैसे कार्य कर सकते हैं, कैसे ये रिपेयर करते हैं, कैसे मदद करते हैं, कैसे बेहतर स्वास्थ्य की तरफ लेके जा सकते हैं, और हेल्दी आदमी कैसे इनको खाकर हेल्दी रह सकता है। यदि बेस को समझाओगे, आधार समझाओगे, तो चीजें समझने में बेहतर होगी, समझाने में बेहतर होगी, और लोगों का डिसीजन सप्लीमेंट के प्रति हमेशा सजगता से भरा रहेगा। और बड़े सारे लोग और परिवार और जानकार लोगों को वो सप्लीमेंट की बेहतर जानकारी अपने लोगों को दे पाएंगे। कब दे पाएंगे? जब आप उसके बेस को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सप्लीमेंट कैसे कार्य करता है। आइए समझते हैं एक दो चीजें और, क्योंकि आज के खान पान में सोशली धूम्रपान, मदिरापान, ये सब चीजें हैं मेरे फ्रेंड। पहले तो ये आदत अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के लिए किसी भी रूप में। फिर भी मैं कहता हूं कि यदि किसी को सोशली लेना पड़ता है या किसी भी कारण से, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, खास तौर से स्मोकिंग करने वालों को, फ्लेक्स ऑयल, स्पाइरुलिना तुरंत शुरू कर दीजिए। और यदि कोई मदिरापान करता है, लिवर का ध्यान रखिए, लिवर फैटी हो जाता है, इसकी रिप्लेसमेंट इतनी इजी नहीं है। हमें लगता है अभी क्या हो रहा है, अभी तो लंबा समय है, थोड़े थोड़े से शुरू होती है डोजेज, और ये टॉक्सिन है, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इसका असर जरूर रहता है। कई बार हम नॉनवेज के सेवन में चले जाते हैं, ज्यादा ऑयली खा लेते हैं, कई बार खाते ही नहीं है। तो स्पाइरुलिना, लिवर हेल्थ, फ्लेक्स ऑयल, ये आप इसलिए नहीं कि आप बीमार हैं, आपको इसलिए अपनी डाइट में शामिल कर लेना है क्योंकि ये बहुत आवश्यक तंत्र है आप और मेरे शरीर का। वी हैव टू गो फॉर दिस। एक एक सप्लीमेंट, 5 रुपए का ये, 7 रुपए का ये, 3.5 रुपए का ये, मुझे बताइए 20 रुपए में क्या आता है? इससे ज्यादा कि आदमी पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, उससे ज्यादा चला जाता है। कम से कम एक सुरक्षा प्रदान जरूर दीजिए अपने शरीर को। इन सप्लीमेंट को बिल्कुल घर लेकर आइए ताकि आप एक बेहतर हेल्दी लाइफ की तरफ आगे बढ़ सके। लो इम्यूनिटी में क्या करें? लो इम्यूनिटी आज की डेट में बड़ा चैलेंज, जैसे कोविड-19 और तमाम बड़े सारे इन्फेक्शन और चैलेंजेस शरीर को, खासतौर से छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को। आपकी डाइट में स्पाइरुलिना, नोनी, एलोवेरा, आंवला, कोलेस्ट्रॉम और सीबकथॉर्न, ये हमारे वो प्रोडक्ट हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में जबरदस्त कार्य करते हैं। आप इसमें से 2 से 3 प्रोडक्ट का चुनाव करें। स्पाइरुलिना, नोनी तो बिल्कुल लें, और सीबकथॉर्न ले सकें तो बहुत ही बेहतर। यदि जैसा आपका बजट है, मिनिमम 2 कोई भी चूज कर लीजिए और इस्तेमाल करना शुरू करें। छोटे बच्चों के लिए मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बट प्लीज ध्यान रखें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का। एक बात समझ लीजिए,
आज के समय में 50 रुपए में डॉक्टर आपको देखेगा क्या प्रॉब्लम है, इलाज भी कर देगा, दवाई भी दे देगा, टाइम चला गया। अब तो एक छोटे से छोटे टेस्ट में सैकड़ों रुपए लग जाते हैं। परेशानी अलग है, हॉस्पिटलाइजेशन अलग है, बिल बड़े बड़े अलग है। बिल और दिल दोनों ही बड़े हो जाते हैं जब जब कोई ऐसा प्रॉब्लम चैलेंज आता है। मैं नहीं कहता हूँ अनहोनी को, जो जो चीजें बनी है वो तो बनी है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है उस कंट्रोल को आप समझिए। एक सवाल आपसे फिर से करना चाहूंगा, एक गाड़ी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? मान लीजिए आपके कोई फोर व्हीलर है, कोई चार पहिया गाड़ी है, वो बेहतर रहे, उसका हेल्थ बेहतर रहे, वो मेंटेन रहे, रिटेन रहे और अच्छे से आपके लिए कार्य करे, किसकी जिम्मेदारी है? क्या शहर के मैकेनिक की? बिल्कुल भी नहीं, आप और मेरी। उसके रखरखाव में शरीर को बेहतर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या डॉक्टर्स की है, मेडिकल स्टोर्स की है, ऑपरेशन थिएटर्स की है? बिल्कुल नहीं। शरीर को बेहतर रखने की जिम्मेदारी है आप और मेरी। और उसमें मैंने कहा ना, भोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कोई एक्सीडेंट हो जाए वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो रोज खान पान के माध्यम से शरीर एक्सीडेंट की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसे हेल्थ चैलेंज की तरफ बढ़ रहा है, प्लीज उसके सुरक्षा कवच को समझे, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। आइए समझते हैं उन लोगों की तरफ चलकर जो जिनको बीमारी, उनको तो पता है हम बीमार हैं, लेकिन जो सबसे बड़े बीमार व्यक्ति वो भी होता है जिसको ये लगता है कि आज जैसा खान पान है, आज का जैसा फास्ट फूड है, खाना पीना, पिज्जा बर्गर, आज जैसे खेती के अंदर केमिकल इस्तेमाल है, आज की डेट में जैसे खान पान में मिलावट है, और आज की डेट में हम कब खा रहे हैं, कब नहा रहे हैं, कब सो रहे हैं, आज के जीवन शैली, आज के खान पान, आज के फूड कल्चर, आज के ओवर कुक्ड फूड और ऑयली फूड, और खान पान और सोशल स्टेटस में कई तरह की ऐसी चीजें जो शरीर के लिए नहीं बनी है, उनको लेने के बाद भी मैं कम सोऊंगा, मेंटली ज्यादा काम करूंगा, भागदौड़ पूरी रखूंगा, भोजन दो रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ पे रहकर भी मैं स्वस्थ रह सकता हूं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, समझना जरूरी है। मेरे फ्रेंड, क्यों? एक बात समझ लीजिए, आज के लिए केवल साधारण भोजन कंप्लीट नहीं है, चाहे आप गांव में रहो, शहर में रहो, लेकिन समझिए शरीर की रिक्वायरमेंट को, आवश्यकता को समझिए। पुराने टाइम में किसान एक फसल एक वर्ष में एक खेत में लेता था, साल में एक फसल। आज साल में कितनी फसल लेता है? 3, 4, 5, 6, जो भी। क्या चार फसल, तीन फसल खेत से लेना, उस खेत के अपने मिट्टी के जो तत्व हैं उससे लेना यदि संभव होता, तो क्या किसान यूरिया लगाता, डीएपी लगाता, कीटनाशक लगाता, या तमाम ये सारे जैविक खाद और तमाम ये सारी चीजें इस्तेमाल करता? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आज किसान को भी पता है, एक खेत में जहां एक फसल साल आती थी, 3 से 4 फसल लेना है तो उसको भी एक्स्ट्रा डाइट देना है। ये किसान भी समझता है। लेकिन आप और हम, जितने काम पहले शरीर से और दिमाग से नहीं थे उससे ज्यादा है। बड़ी गाड़ी की रेस है, बड़े लाइफ की रेस है, लाइफस्टाइल को बेहतर रखने की रेस है, बड़ा फ्लैट दुकान मकान बनाने की रेस है, बच्चों को बेहतर एजुकेशन लेने के लिए बहुत सारे धन कमाने की रेस है, कॉम्पिटिटिव लाइफ है। इस कॉम्पिटिटिव लाइफ के अंदर दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ चलने वाला नहीं। आप और हमें समझना है, आज के समय किसान ने समझ लिया खेती बेहतर करनी है तो आपको एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप वालों ने समझा दिया, दो तरह के ऑयल मिलते हैं, नॉर्मल, एक्स्ट्रा माइल। वो 2 रुपए 3 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। हम 2 रुपए 3 रुपए ज्यादा ऑयल पैसे खर्च करते हैं गाड़ी के लिए कि भैया इसको बेहतर फ्यूल दे, जो दूसरी आ सकती है। लेकिन ये गाड़ी एक ही बार है। जब आपने 50 लीटर तेल भी डलवाया तो 100 रुपए 200 रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए। क्या 10 रुपए 15 रुपए अपनी डाइट पे खर्च नहीं कर सकते? इसके फ्यूल में एक एक्स्ट्रा फ्यूल, एक्स्ट्रा माइलेज नहीं दे सकते? देनी चाहिए। कब देंगे? जब समझ में आएगा। और किस उम्र में कम से कम 10 से 20 रुपए दिन के खर्चे में कैसे बच्चे, बड़े और बुजुर्ग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, अपनी गाड़ी को बेहतर रख सकते हैं। आइए समझते हैं उम्र अनुसार फूड सप्लीमेंट का डाइट चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। सबसे पहले बच्चे, बच्चे मन के सच्चे कहते हैं, इनके लिए क्या बनाएंगे, क्या लाएंगे? बच्चे भी आज के समय में जैसा खाते हैं, दूध दे दो बिल्कुल ना कहेंगे, बिल्कुल ना कर देंगे, नहीं पिएंगे या कम पिएंगे। कोल्ड ड्रिंक दे दो, 1 लीटर की हो 1 लीटर साफ, ज्यादा हो ज्यादा साफ। सुबह का नाश्ता कई बार नहीं कर पाते, लंच आप और हमारे सामने नहीं होता, डिनर बच्चा कार्टून के साथ करता है। बच्चों की भी मजबूरी है आज की डेट में, टीवी एडवर्टीजमेंट, बच्चों का खान पान, पिज्जा बर्गर, आउटिंग, बाहर का फूड, क्या दे रहे हैं आप और हम उन्हें, ये जानते हैं हम आप और हम सब। बच्चे को 10 रुपए दीजिए, बोलो बेटा जो तेरा दिल करके खा के आ, दुनिया का सबसे संतुलित भोजन खा के आएगा, कुरकुरे। क्यों? क्योंकि उसमें कई तरह के सैकड़ों विटामिन और मिनरल मिलते हैं। मेरे फ्रेंड, जानते हुए ऐसी ऐसी चीजें हम कर देते हैं,
समझिए उससे कम खर्चे में बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य की तरफ लेके जा सकते हैं। क्या वो प्रोडक्ट्स हैं जो आज हमारे बच्चों की डाइट का हिस्सा बने तो उनको उनको बेहतर स्वास्थ्य दे। एनिर्वा हाई न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट सीरियल जो आपके सम्मुख है। कोलेस्ट्रॉम गाय का पहला दूध जो माँ के दूध के बराबर ताकत रखता है, जिसमें कई तरह की एंटीबॉडी शरीर की सुरक्षा कवच के लिए बनी है। इनविगो प्रोटीन पाउडर जिसमें डीएचए है जो मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत बेहतरीन है। सुबह बच्चा जल्दी में है, एनिर्वा के साथ दूध में मिक्स कीजिए, आप उसे खिलाइए ताकि वो अपने 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 नाश्ते को पूरा कर सके। किसी भी समय दिन में एक कोलेस्ट्रॉम उसे दीजिए। 4 से 5 वर्ष का बच्चा है, कैप्सूल खा सकता है, ना खा पाए तो आप उसे पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। इनविगो प्रोटीन पाउडर दूध में 1 चम्मच मिलाइए। इस प्रोटीन पाउडर की चॉकलेट फ्लेवर में है। बच्चे के न्यूट्रिशन क्षेत्र में ये काफी मदद करते हैं। बाकी जैसा आपका बजट है, आप कम से कम 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट जो भी आप ऐड कर सके बच्चे की डाइट में। आजकल तो ट्यूशन और बच्चों की किताबें ज्यादा भारी है। पहले बैग कैसे हुआ करते थे, बच्चे के वजन से ज्यादा आज किताबों का वजन है, और किताबों के वजन से ज्यादा आज नंबर कितने लाने हैं उसका ज्यादा वजन और कंपटीशन है। इंडोर गेम ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, आउटडोर तो खेलते कहाँ हैं। आजकल वो मोबाइल में लूडो, कई तरह के पबजी, दिस एंड दैट। सोचिए बच्चों की शारीरिक विकास की तरफ कहाँ वो चीजें हैं, और ऊपर से हमारा पोषण प्रणाली और बच्चों का खान पान, कोई तो चीज हम ध्यान रखें इन बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज पेरेंट्स को, गार्जियंस को समझाइए बच्चों के पोषण की तरफ। महिलाओं के लिए समझते हैं, महिलाएं आज घर के लिए इतना कार्य करती हैं, पहले भी करती रही हैं, लेकिन आज के समय के कार्य बहुत ज्यादा है। दुर्गा माता जैसी तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है। क्यों इतने सारे हाथ जो आप दिख रहे हैं, एक साफ सफाई से संबंधित, एक घर के काम में है, कुकिंग में है, एक बच्चे की केयर है, कहीं सोशल परिवार का ध्यान है, बड़े बुजुर्गों का ध्यान है। ऐसे समय पे केवल वही 2 दाल रोटी, और सोचो कि इतने सारे काम इतना शरीर कर सकता है। जिस घर की महिलाएं अस्वस्थ है, कहते हैं उस शरीर का जो उस मकान उस घर का, परिवार का जो विकास भी नहीं हो पाता। क्या करें इनके लिए? ज्यादा कुछ नहीं, यदि एक मिनिमम डाइट पैटर्न भी शुरू करेंगे, मिनिमम की बात करो, मैक्सिमम आपकी चॉइस है। महिलाओं के अंदर आयरन की कमी और कैल्शियम की कमी निरंतर बनी रहती है, जेंट्स को इतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इनके जो शरीर का निर्माण, जो शरीर है वो जेंट्स के शरीर से बिल्कुल भिन्न है। तो इनके लिए स्पाइरुलिना कैल्शियम डाइट में जरूर जोड़ें। एक स्पाइरुलिना सुबह शाम, कैल्शियम एक। और हार्मोनल चेंजेस पुरुषों को ज्यादा नहीं होते जितने महिलाओं को, चाहे वो थायराइड है, अन्य चीजें हैं, गायनी चैलेंजेस हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये 3 प्रोडक्ट यदि उनकी डाइट में शामिल कर दें, स्पाइरुलिना, कैल्शियम, नोनी या शतावरी में से कोई भी एक, तो इनकी टोटल कॉस्ट 15 रुपए 16 रुपए दिन के खर्चे में आज आप और हम उनका बेहतर स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो ये है महिलाओं के क्षेत्र के लिए डेली नीड, डेली सप्लीमेंट्स में क्या ले सकते हैं। पुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत सारा काम रहता है। मैं कहता हूं इनकी इम्यूनिटी अच्छी होनी जरूरी है, इनका स्टेमिना बेहतर होना जरूरी है। 2 प्रोडक्ट तो जरूर जरूर डाइट में शामिल हो, एक पोषण और एक कोशिकीय निर्माण और कोशिकीय मरम्मत, क्लीनिंग और एब्जॉर्प्शन को प्रॉपर रखने वाला सप्लीमेंट, यानी कि स्पाइरुलिना एंड नोनी। एक स्पाइरुलिना सुबह शाम, एक नोनी सुबह शाम। 7 रुपए का स्पाइरुलिना सुबह शाम और 10 रुपए के लगभग नोनी सुबह शाम। 17-18 रुपए के अंदर आप एक बेसिक सप्लीमेंट जेंट्स के रूप में आप और हम ले सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं बुजुर्गों की। जी हाँ, जिनकी वजह से हम लाइफ में हैं, जिन्होंने इतना कुछ हमारे लिए किया, आज उनके लिए करना बाकी है, क्योंकि उन्हें नहीं जानते कि ये सप्लीमेंट कैसे कार्य करते हैं। इस उम्र में आप चेंजेस क्या आते हैं समझिए। ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्रेन कम कार्य करता है, और ब्लॉकेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। शरीर उतना ज्यादा वॉक नहीं कर पा रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, हेल्दी सेल्स का निर्माण कम होता है, अनहेल्दी सेल्स ज्यादा बनती है। सो ऐसे समय पे आप और हम पहले बात करें ब्रेन, ब्लड और ब्लॉकेज, फ्लेक्सॉइल एक कैप्सूल भी देना शुरू करें। मरम्मत, इस एज में बुजुर्ग है, अवस्था है, तो मरम्मत ज्यादा चाहिए। जैसे मकान को मरम्मत ज्यादा चाहिए जब उसकी एज हो जाती है, गाड़ी को मरम्मत ज्यादा चाहिए जब उस गाड़ी की पुरानी हो जाती है, ये भी एक गाड़ी है। तो इसके लिए आप 2 चीजें, एक फ्लेक्सॉइल, एक स्पाइरल, एक नोनी भी उनके डाइट में शामिल करेंगे तो 10-11 रुपए के अंदर आप उन्हें एक बेहतर लाइफ दे सकते हैं, उनकी रूटीन लाइफ बेहतर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई संजीवनी बूटी है, लेकिन आप समझिए जिस तरह से आप एक खंबा है, जिस तरह छोटा पेड़ है उसे खड़े करने के लिए सपोर्ट चाहिए, और जब पेड़ बड़ा हो जाता है, अपने वजन उसमें काफी है, तब भी उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए। तो एज चार्ट मैंने समझाने का प्रयास किया, बच्चे क्या खाएं, बड़े क्या खाएं, मेल फीमेल क्या खाएं, बुजुर्ग मेल फीमेल क्या खाएं। इन इन चीजों को यदि आधार बना के आप समझेंगे और कार्य करेंगे तो आप पाएंगे कि आप और हम जब किसी भी एज ग्रुप में कोई भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं,
तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको समझ लेने हैं। यदि कोई अस्वस्थ है, कितने दिन खाना है, लोग पूछते हैं, 6 से 9 महीने कम से कम। सप्लीमेंट किस तरह से लेना है, नॉर्मल पानी से लेना है गर्मियों में, गुनगुने पानी से लेना है सर्दियों में। और जब आप सप्लीमेंट शुरू करें, नॉर्मली भी पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जो मेडिसिन पहले चल रही है, क्या बंद करना है? बिल्कुल नहीं, उन्हें चलने दीजिए। रेगुलर मेडिसिन, उनके बीच में थोड़ा आप गैप रख सकते हैं। किडनी के पेशेंट्स को फुट पैच ही दीजिए, बाकी कोई चीज आप उन्हें सेवन मत कराइए। और प्रोटीन डाइट को दूर रखिए। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जिसको है, उसको प्रोटीन डाइट बिल्कुल नहीं देना। जैसे स्पारुलिना है, नोनी है, आप उन्हें फ्लेक्सोइल दे सकते हैं। यूरिक एसिड वाले को फुट पैच लगवाइए। मैक्सिमम एलोवेरा दे सकते हैं। और ध्यान रखिए, किसी भी फीवर की कंडीशन में आपको कोई सप्लीमेंट नहीं देना जब तक उसका बुखार उतर न जाए। अति क्रिटिकल कंडीशन को आप अवॉइड करें और उन्हें अपने इलाज की तरफ आगे बढ़ने दें। बाकी नॉर्मल अवस्था में लोग सप्लीमेंट क्यों खाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे समय पे जिनको क्रिटिकल चैलेंजेस हैं, हमारे वेस्टीज के हेल्थ वर्कशॉप्स होते रहते हैं, उन्हें बोलिए कोई भी उनके परिवार का सदस्य वहां जाए और अटेंड करे और समझे कि क्या सप्लीमेंट उनके लिए कार्य कर सकता है। बड़े फ्रेंड, भारत में मिनरल वाटर का टोटल टर्नओवर 2018 में आप देखें, जल ही जीवन है, ये हम सुनते आए हैं। बिकॉज पानी बॉडी में 70% चाहिए, धरती पे भी 2/3 पानी है। लेकिन पहले के पानी में और आज के पानी में, पहले की चीजों में और आज की चीजों में कितना फर्क है। जो पहले पानी पानी था, आज हेल्दी पानी का रूप दिया गया। आज दूध से महंगा पानी बिकने लगा। मिनरल वाटर के रूप में 16,000 करोड़ का टर्नओवर पहुंच गया माय फ्रेंड, मिनरल वाटर का 2018 में भारत का। यदि मैं आपसे पूछूं क्यों, यदि आप इसके जवाब में जाना चाहें तो समझिए कि पानी में और हेल्दी पानी में जो फर्क है वो हेल्थ का है। समझाया इन कंपनियों ने कि इनमें क्या है, इसमें क्या बेहतरी है। बड़े फ्रेंड्स, जैसे पानी और हेल्दी पानी यानी कि वाटर एंड हेल्दी वाटर, वैसे ही फूड और हेल्दी फूड में फर्क है। वैसे ही नॉर्मल फूड एंड कंप्लीट फूड में फर्क है। जब पानी को लोगों ने धीरे धीरे समझ लिया और इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई, धीरे धीरे लोग भोजन को भी समझ रहे हैं और ये भी अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री वेलनेस के रूप में बनती जा रही है। फूड इज द बेस्ट मेडिसिन के थॉट को लोग समझ रहे हैं और आहार पूरक धीरे धीरे लोगों के जीवन में आते जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। और जो इस पे कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं, उनकी लाइफ भी फाइनेंशियली भी बेहतर हो रही है, वो व्यापार को भी आगे लेके जा रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, योगदान दे रहे हैं लोगों की समझ को बढ़ाने में इन सप्लीमेंट्स के प्रति। सो मेरे फ्रेंड, हमने समझा सेल नरिशमेंट क्या होता है। दूसरा, हमने समझा कि आज के फूड हैबिट और आज के खान पान जीवन शैली कैसी है। फिर हमने समझा CNT थेरेपी कैसे काम करती है, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाएं नई कोशिका के निर्माण में कैसे कार्य करती है। फिर हमने समझा बॉडी के 4 पिलर क्या है और 4 पिलर के आधार पर आप उन्हें हमने समझा कि किस प्रॉब्लम में क्या सप्लीमेंट लेना होता है और हेल्दी लोग, बड़े से बुजुर्ग और बच्चे, क्या सप्लीमेंट कम से कम दिन भर लें। आज का समय है, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। और आज 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 जो जागने का समय है वो है पोषण के प्रति जागना, जो मैंने आपसे चर्चा करी, सेहत के प्रति जागना जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स के प्रति जागना, जीवन शैली के प्रति जागना, फूड सप्लीमेंट शरीर के लिए आवश्यक है, सोच के प्रति जागना, और सेल नरिशमेंट कैसे हमारे अनहेल्दी कंडीशंस को बेहतर कर सकती है और हेल्दी व्यक्ति की लाइफ को कैसे हेल्दी रख सकती है, इस प्रति खुद जागना और लोगों को भी इस प्रति जगाना। बड़े फ्रेंड्स, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस ये सब चाहते हैं। और इस हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के अंदर एक चीज जो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, फॉर हेल्दी फैमिली चुनाव करें। जैसे घर के अंदर आप साग सब्जी, दूध आता है, 50 रुपए लीटर भी दूध आता है, 2 लीटर दूध भी दिन में आता है, तो कम से कम 3 से 4 हजार रुपए का दूध हम ले लेते हैं। साग सब्जियां लगाएं। ये सब क्यों लेकर आते हैं? ताकि हमें आयरन मिले, कैल्शियम मिले, प्रोटीन मिले। मेरे फ्रेंड, ऐसे समय पे ना दूध ऐसा, ना पीने वाले ऐसे, ना खान पान ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें कुछ वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं पोषण की कमी। ये 4 P, ये 4 पिलर यदि शरीर के है तो हमारे रसोई के भी क्यों ना बन जाए, हमारे रूटीन के हैबिट के क्यों ना बन जाए। जो मैंने चर्चा करी, स्पारुलिना, एलोवेरा, फ्लेक्सोइल और नोनी, DP प्राइस सामने लिखे हैं, सबका मैंने टोटल किया। 350 रुपए का स्पारुलिना, 100 कैप्सूल है। 275 रुपए का एलोवेरा, 60 कैप्सूल है इसमें। फ्लेक्सोइल 515 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, 90 कैप्सूल है इसमें। और नोनी के अंदर भी 500 इसका DP है, 90 कैप्सूल है इसमें। यदि मैं कहता हूँ एक एक भी शुरू किया इनमें से लेना, तो कम से कम 1.5 महीने के आसपास या इससे ज्यादा आप इसका सेवन कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
टोटल बात करूं 1640 रुपए। मेरे फ्रेंड 1640 रुपए, यदि 2 महीने भी आपने इन सप्लीमेंट्स का सेवन किया, 1.5 महीने भी किया, ऑलमोस्ट 700-800 रुपए। अभी मैंने इसमें कंसिस्टेंसी नहीं लगाया। अभी जो कंपनी कैशबैक देती है आपको, जो इसका वापस हमें प्रॉफिट शेयर करती है अपने साथ, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में है, जो हर महीने रीपर्चेज देते हैं 10%, जो कंसिस्टेंसी का बेनिफिट देते हैं लगभग 20%, 5 से 20% जो आपके अकाउंट में देते हैं, तो आप उस आधार पर देखेंगे तो इनकी कीमत ना के बराबर है। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के अंदर ये 4 P, ये 4 पिलर आप और हमारे सुरक्षा कवच को बेहतर कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, समझिए केबीसीडी को। जी हाँ, केबीसीडी का मतलब कौन बनेगा करोड़पति दुकान बदलकर। और आज के समय में केबीसीडी का मतलब है किचन, बाथरूम, क्लीनिंग एंड डाइनिंग। जी हाँ, यदि रसोई में 2 प्रोडक्ट आप रिप्लेस कर दें, इंट्रोड्यूस नहीं, रिप्लेस कर दें। किसको? चाय को रिप्लेस कर दें वेस्टीज की Z30 से, कुकिंग ऑयल को रिप्लेस कर दें राइस ब्रान ऑयल से, तो एक रसोई को कहते हैं हमारा पावर हाउस ऑफ आवर होम। हमारे घर का जो पावर हाउस है वो हमारी रसोई है। और रसोई के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है हमारी चाय और वो है हमारा तेल, बिकॉज ये आपके कुकिंग और हमारे खान पान के अंदर हमारी पाचन प्रणाली में मदद करने वाले बेहतरीन ये 2 चीजें हैं। बाथरूम की हाइजीन के लिए साबुन है, पेस्ट है, क्लीनिंग में कपड़े और बर्तन से संबंधित 2 प्रोडक्ट, और डाइनिंग में मैं आपसे चर्चा कर ही रहा हूं कि ये सप्लीमेंट कम से कम हर एज ग्रुप में कौन क्या खाए ताकि हम एक बेहतर लाइफ की तरफ लीड कर सकें। यदि आप अपने नेटवर्क के अंदर केबीसीडी पे काम करें, किचन, बाथरूम, क्लीनिंग, डाइनिंग, किचन बाथरूम के प्रोडक्ट, क्लीनिंग के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं अपने सीनियर अप्लायंस से। आज मैंने डाइनिंग, भोजन, पोषण के ऊपर मैंने चर्चा करी। डाइनिंग के अंदर ये सप्लीमेंट आप और ऐड कर लें तो वो कंसिस्टेंसी जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, 60 PV कंसिस्टेंसी या 100 PV कंसिस्टेंसी यूं होने वाली है आपके नेटवर्क के अंदर, क्योंकि आज ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों के दिल और दिमाग में है। आज का जो समय है, आज का जो खान पान है, बार बार फिर वो मैं चर्चा कर रहा हूँ, और आज जैसी इम्यूनिटी है और जिसका बड़ा आज चैलेंज जो हम पूरी दुनिया के सामने जो हम देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोविड-19, जिसमें जो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ एक चैलेंज है। यदि बेहतर रखें तो कम से कम इस चीज की कवच के रूप में हमें फूड सप्लीमेंट हमारे लिए कार्य कर सकती हैं। मेरे फ्रेंड, आज वर्ल्ड वाइड इन चीजों की लोग परख हैं। आज पोषण को, वेलनेस को, न्यूट्रिशन को लोग समझ रहे हैं। इसी वजह से कितनी सारी कंट्रीज के अंदर आज ये टर्नओवर बढ़ते जा रहे हैं। आज वेलनेस अपने आप में एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही इंडस्ट्री बनती जा रही है। क्यों? बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जब जरूरत आन पड़ती है तो अपने आप एक बदलाव आता है, चेंज आता है। वही चेंज और बदलाव आज इंडिया कल्चर में है, खान पान में है, हमारी जीवन शैली में है। अपने लाइफ को बेहतर रखने के लिए जो भी कमाना है कमाइए, जो भाग दौड़ करनी है करिए, लेकिन बिना शरीर के ये आपके लिए मेन टूल है। हर जगह प्रेजेंस इसकी वजह से है, सुख दुख इसकी वजह से है। इसके सुरक्षा कवच के लिए, इसकी बेहतर इम्यूनिटी के लिए आप और हमें समझना है कि किस तरफ दुनिया जा रही है। फूड सप्लीमेंट क्यों जरूरी है आप और मेरे शरीर के लिए। वेलनेस रेवोल्यूशन, बड़े सारे लेखक आज बात करते रहे कि फ्यूचर भी वेलनेस का है। क्यों है? क्योंकि हेल्थ के प्रति, वेलनेस के प्रति लोगों की सजगता पहले से कहीं बड़ी है। और आप और हमारा भी रोल जो है इस इंडस्ट्री के अंदर, वेस्टीज के अंदर, वो एक वेलनेस रेवोल्यूशन के अंदर, इस सेहत की क्रांति के अंदर अपने बहुमूल्य योगदान को, लोगों के जीवन को बेहतर करने में हमें देना है, कार्य करना है, ताकि लोग हमें समझें। केवल लोग आगे ये जोड़ने वाले लोग हैं, ये मेंबर बनाने वाले लोग हैं, अजी हमें कंपनी से जोड़ेंगे, फलाने से जोड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ना। लोगों को मेरे फ्रेंड एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लोगों को कंपनी से नहीं बल्कि कंपनी की सेवाओं से जोड़िए। अगेन दोहराना चाहूंगा, लोगों को केवल कंपनी से नहीं, कंपनी की सेवाओं से जोड़िए। आज कोई टाटा के प्रोडक्ट लेता है तो क्या वो टाटा से जुड़ा है या टाटा के नमक की सेवाओं से जुड़ा है? बिल्कुल सेवाओं से जुड़ा है। आज कोई रिलायंस का प्रोडक्ट लेता है तो क्या वो रिलायंस का मेंबर है? नहीं, वो रिलायंस की सेवाओं से जुड़ा है। वेस्टीज के अंदर आने के लिए नंबर वेस्टीज देती है, वो उसका एक अलग कार्य क्षेत्र है। लेकिन जब आप वेस्टीज में आते हो तो आपका पहला जो आपको वेस्टीज देता है वो मौका देता है अपनी सेवाओं के लिए, अपने प्रोडक्ट्स से जुड़ने के लिए। तो मेरा आपको अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, लोगों को आज आप और हम एसोसिएट करेंगे इस वेलनेस इंडस्ट्री के साथ, इस सेहत से जुड़े विचार के साथ। आज खान पान और के अंदर और जीवन शैली के अंदर कैसे फूड सप्लीमेंट उनकी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। यदि आप ये करेंगे तो क्या बड़ा होने वाला है। पॉइंट टू बी नोटेड, if your information and your products are doing some value addition in others life। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं माय फ्रेंड। जो लोग कहते हैं अरे सर मैंने उसको बताया, वो ले नहीं रहा, वो आ नहीं रहा, वो खा नहीं रहा, वो चल नहीं रहा, ये सवाल तब तक है जब तक आप उन्हें एक बात ना समझा दें, और सबसे पहले आप एक बात को ना समझ लें। इफ योर इंफॉर्मेशन, आपकी दी हुई जानकारी, एंड योर प्रोडक्ट्स, और आपके वो प्रोडक्ट जो आप उन्हें बताना देना चाहते हैं,
आर डूइंग सम वैल्यू एडिशन अदर्स लाइफ, यदि आपके प्रोडक्ट उनके जीवन में कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उनके जीवन को बेहतर करने में मदद कर रहे हैं, then people will love to use and share the product of your company. तभी लोग आपके प्रोडक्ट और आपकी सेवाओं को लेंगे और आगे भी लोगों को मौका देंगे, उन्हें शेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, टेस्टिमनीज के बारे में या इससे जुड़ी हुई बातों के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। केवल जोड़ना नहीं है लोगों को, लोगों से जुड़ना भी है, राइट इंफॉर्मेशन के साथ एंड राइट प्रोडक्ट नॉलेज के साथ और वैल्यू एडिशन। आप जरूरत पे वैल्यू एडिशन के बारे में एक और एग्जांपल, आप जरूरत पे किसी को कुछ पैसे दे दीजिए, लाख 2 लाख रुपए दे दीजिए, वापस जब देगा और नजरें हो जाएंगी। जरूरत पे आप दूसरी तरफ जरूरत पे आप किसी को ब्लड डोनेट कर दीजिए, ता जिंदगी इंसान आपको याद रखेगा, बिकॉज यू हैव डन वैल्यू एडिशन टू देयर लाइफ। माय डियर फ्रेंड, पिछले 15 वर्ष की जर्नी में वेस्टीज के ये सप्लीमेंट, ये आज नहीं सुन रहे हैं आप, इतने सालों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ज्वाइंट पेन से प्रॉब्लम रखते थे, यदि वो बेहतर हुए हैं तो आपने उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है। जो कभी पंप पे चलते थे, नॉन स्पाइनल रेस्पोकेयर ने उनको यदि मदद करी है, आज वो थोड़ा बेटर महसूस कर पा रहे हैं, तो आपने उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करी है। वैल्यू एडिशन ही लोगों को तब उम्र आपके साथ एक बॉन्ड की तरह लेकर आता है। और आप और हम बहुत लकी हैं कि ये वैल्यू एडिशन, लोगों का जो एसोसिएशन है, जो लव है, अफेक्शन है, एक रियल बॉन्ड जो है कंपनी के साथ आपके नेटवर्क में, वो बनता है जब आप उनको वैल्यू एडिशन करते हैं। और आज का समय है वैल्यू एडिशन का, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन का वैल्यू एडिशन दीजिए, वेलनेस का वैल्यू एडिशन दीजिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स का वैल्यू एडिशन दीजिए, किस उम्र में किस सप्लीमेंट को खाकर कितने दाम में वो बेहतर रह सकते हैं, इस बात का वैल्यू एडिशन दीजिए। सेल नरिशमेंट थेरेपी कैसे कार्य करता है, इसका वैल्यू एडिशन दीजिए। और एक रिक्वेस्ट मैं आपको चलते चलते करना चाहूंगा, किसी को कोई भी प्रोडक्ट दे, कोई भी सप्लीमेंट दे, केवल प्रोडक्ट नहीं देना। प्रोडक्ट से पहले इंफॉर्मेशन देनी है, प्रोडक्ट से पहले उसका बेस क्लियर करना है, प्रोडक्ट से पहले वो कैसे कार्य करता है इस बारे में क्लियरिटी देनी है। प्रोडक्ट कहां से आया, कैसे है, क्या कार्य करता है, टेस्टिमनीज दीजिए। जब आप इसके साथ इसको देने के बाद दीजिए सप्लीमेंट, पहले दीजिए जानकारी, पहले बेस बनाइए। जिन लोगों का बेस कमजोर होता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, जब वो नए डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आता है, जब मेरा बेस कमजोर है तो आने वाला बेस अपने आप ही कमजोर होगा। और अक्सर ऐसा नेटवर्क बिखर जाता है, ऐसा नेटवर्क आगे नहीं चल पाता। और एक बात समझ लीजिए, आप और हमारा नेटवर्क यदि फूड सप्लीमेंट और इन चीजों पे नहीं है, यदि आप और हमारा नेटवर्क हेल्थ के सप्लीमेंट्स के ऊपर नेटवर्क कार्य नहीं कर रहा है, तो आप बड़ी तरक्की इस इंडस्ट्री के अंदर प्राप्त नहीं कर सकते। आज वेलनेस अपने आप में इलनेस का एक सब्स्टिट्यूट है और लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया, दुनिया में कोई भी चीज केवल और केवल एक ही चीज के आधार पर कार्य करती है, दैट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। और आज के समय में वेलनेस एक बहुत बड़ा डिमांडिंग सेक्टर है। आप और हम बहुत लकी है समय रहते हुए हमें वेस्टीज जैसी कंपनी मिली, ऐसे प्रोडक्ट मिले जिनकी प्राइसिंग ऐसी है कि आम आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। ऐसे लाभ बिंदु कंसिस्टेंसी और रिपर्चेज में दे रखे हैं कि वो हमें और सस्ते पड़ते हैं जब वेस्टीज के अंदर एसोसिएट होकर, रजिस्टर्ड होकर जब ये प्रोडक्ट लेते हैं। और रजिस्ट्रेशन फ्री है, जो आप जानते हैं। तो आप और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जिसके घर जाए, जिससे आप मुलाकात करें, जिससे भी आप बात करें, आप उन लोगों को केवल जुड़ने के लिए प्रेरित ना करें, केवल जुड़ने की बात ना करें। जुड़ तो वो जाएंगे, एसोसिएट तो हो ही जाएंगे, लेकिन वैल्यू एडिशन की बात करें, जीवन को बेहतर करने की बात करें, चाहे वो हेल्थ के प्रति है, चाहे आपके मार्केटिंग प्लान में उसको वेल्थ के प्रति है। दो चीजों के बारे में वैल्यू ऐड कीजिए, तरीके से लोगों को सिस्टमाइज कीजिए, अच्छे से लोगों को बताने का प्रयास कीजिए। यदि ये चीजें आप और हम करते रहे, ये चीजें लोगों को बेहतर तरीके से बताते रहे, तो माय डियर फ्रेंड, आप और हमारा बिजनेस, आप और हमारी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप एक बार व्यक्ति के सामने जाते हैं, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बात करने का तरीका, आपका ड्रेसिंग कोड, ड्रेसिंग सेंस, ये सब चीजें आप कैरी कीजिए। एक अच्छी पर्सनैलिटी को लेकर जाइए, साथ के साथ एक अच्छे विचार को लेकर जाइए, और एक देने वाले की नीयत से सामने वाले के सामने बैठिए। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। जब आप गिविंग एटीट्यूड के साथ जाते हैं तो लोग आपको वैल्यू करते हैं, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, माय डियर फ्रेंड। सो देना क्या है? एक अच्छा विचार हेल्थ के प्रति। देना क्या है? वेलनेस का थॉट। देना क्या है? प्रेरणा, सेल नरिशमेंट, फूड सप्लीमेंट और आहार पूरक आप और आपके जीवन में कैसे कार्य कर सकते हैं। और देना क्या है? हेल्दी लोगों को और हेल्दी रहने का ये विचार, जो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज मैंने चर्चा वेलनेस के बारे में करी, और मैं हर बार आपको बताता हूं कि ये नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग होती है, इसमें कोई शब्द इधर उधर हो तो मैं माफी चाहूंगा। ये बताने का सिर्फ एक तरीका है। आइए बड़े सारे लोगों को ये पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बाकी बचे हुए प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग आप अलग अलग सेशंस होते रहते हैं, वहां से लीजिए। आज हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन, बेस क्लियर करने का जो टॉपिक था कि वेलनेस कैसे कार्य करता है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्या है, समय किस तरफ जा रहा है, और CNT कैसे कार्य करता है, और शरीर के 4 पिलर क्या है, बीमार नहीं है, किस उम्र में क्या लेना है,
और यदि कोई अस्वस्थ है तो कौन सा प्रोडक्ट कैसे कार्य करता है और उसका बेस क्या है कार्य करने का, और कितने दाम पे कैसे आप अपने शरीर को बेहतर और स्वस्थ कर सकते हैं। आइए मिलके काम करते हैं और खूब सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आते हैं और एक हेल्दी और वेल्दी फैमिली, सोसाइटी, स्टेट और एक देश और एक नेशन की तरफ आगे बढ़कर अपने योगदान पे कार्य करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेल्थ।